नमस्कार। आज हम विधेयक के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रकार हैं वो इस आधार पे है कि विधेयक को कौन पेश कर रहा है। तो देखिए, संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं तो उसमें हमारे देश में क्या व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ये लोकसभा और राज्यसभा में से किसी ना किसी एक सदन के सदस्य होते हैं। यानी कि हमारे देश में जो मंत्रिपरिषद है वो संसद की भी सदस्य होती है। तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में जब विधेयक को पेश किया जाता है तो जब वह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सरकारी विधेयक। और जब मंत्रियों के अलावा किसी साधारण सांसद के द्वारा जब विधेयक को पेश किया जाता है तो उसे हम कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए, ये तो था कि किसने पेश किया विधेयक को, उस आधार पे इसके प्रकार हैं। जब मंत्री ने पेश किया तो इसे हम सरकारी विधेयक कहेंगे। जब मंत्री के अलावा किसी साधारण सांसद के द्वारा पेश किया जाए तो उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। देखिए, इसके अलावा जो विधेयक के प्रकार हैं उसमें अपने आज मुख्य रूप से साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत किया गया है, जबकि धन विधेयक का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। तो पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा है, देखिए, साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। अब धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक होती है, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति धन विधेयक के संबंध में आवश्यक है और साधारण विधेयक के संबंध में नहीं है। तो जब विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु जाएगा तो साधारण विधेयक के संबंध में क्या है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में क्या है, जब पूर्वानुमति राष्ट्रपति से ली हुई है तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद में नहीं लौटा सकते हैं। तो एक ये अंतर हो गया। एक देखिए क्या है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है तो साधारण विधेयक के संबंध में तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और साधारण विधेयक में देखिए, जब एक सदन से पारित होकर विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। इसके बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जबकि धन विधेयक के संबंध में क्या है, देखिए, जब लोकसभा में ही ये सिर्फ पेश किया जा सकता है, जब ये राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा उस पे सिर्फ 14 दिन तक उसे अपने पास रोक सकती है। इसके बाद उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें नहीं है। उदाहरण देखें अगर अपने, तो साधारण विधेयक में जैसे आईपीसी के प्रावधान हैं वो सारे के सारे साधारण विधेयक में आते हैं। और धन विधेयक की बात करें तो जैसे कि कोई टैक्स लगाने से संबंधित कोई विधेयक है, या संचित और आकस्मिक निधि से धन निकालना या उसमें जमा कराना, उससे संबंधित कोई विधेयक है, या सरकार के ऋण से संबंधित जो विधेयक हैं वो धन विधेयक में आते हैं। जैसे कि अपने जीएसटी का जो विधेयक है वो लाया गया था, इस पे अधिनियम बना है। तो ये जो विधेयक हैं ये धन विधेयक हैं। तो इस तरह से हमने आज साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर समझेंगे। धन्यवाद।